हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड हवलदार क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यानी कि दोस्तों एक साथ हमारी 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स आता है, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड हवलदार क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। हालांकि दोस्तों हेड कांस्टेबल के साथ साथ एएसआई, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, लेकिन एएसआई की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, थोड़ी जबरदस्त लेवल की पोस्ट है, 2800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। आपको एएसआई की पोस्ट के ऊपर प्रॉपर 1 स्टार मिलता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एएसआई की पोस्ट को हम एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट को कवर करेंगे और इसके जस्ट बाद जो वीडियो आ रही है ना, वो सीएपीएफ के अंदर जो एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है उसको डिटेल से कवर करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट की मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। साथ ही एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर आपको एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी किस फोर्स के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भाई फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किस तरीके से होगा, क्योंकि दोस्तों पहली बार इस टाइप की कोई वैकेंसी निकली है। सभी सीएपीएफ के अंदर एक साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों ये कैसे डिसाइड होगा कि फाइनली कौन सी फोर्स के अंदर आपको एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक साथ 6 की 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को कंबाइन करके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1526 निकल के आई है। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट को, जिसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1283 निकली है। अब देखिए दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सीआरपीएफ के अंदर टोटल वैकेंसीज 282 है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी को कंबाइन करके। बीएसएफ के अंदर 302 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। आईटीबीपी के अंदर 163 वैकेंसी है। सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 496। एसएसबी के अंदर 5 वैकेंसी है। एआर यानी कि असम राइफल के अंदर 35 वैकेंसी निकली है, और असम राइफल के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती, हवलदार क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक है, पोस्ट सिमिलर है, ग्रेड पे आपका सिमिलर है, काम भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, तो भाई ये आपकी वैकेंसीज है, मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज आप देख सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 9 तारीख यानी कि कल से 9 जून 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2024 रखी गई है। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कल इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट करा रहा है ना इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करा रहा है। तो बड़ी हिम्मत का काम कर रहा है बीएसएफ इस बार। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अराउंड 200 रुपए के आसपास फॉर्म फीस चार्ज की जाएंगी। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के यहाँ पर कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाएंगी। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए रखी जाएगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता 12th में कितने नंबर थे, 12th आपने किस सब्जेक्ट से पास करी। अगर आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ पास कर रखी है ना, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताइए कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 100 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, हाइट, वेट, चेस्ट
चेस्ट आपकी मेजर होंगी। स्टेज 3 में जो होगा ना वो आपके एक स्किल टेस्ट होगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज 4 में आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे भी कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्जाम 5 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा। ये ऑप्शन में होता है, या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाता है, इसलिए हिंदी या फिर इंग्लिश का ये सब्जेक्ट आपका 20 नंबर का ही होता है। दूसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 100 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 40 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। क्लियर है? एग्जाम में कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया ये पहली बार हो रहा है कि भाई इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया हो, एक साथ सभी फोर्सेज के अंदर हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा हो। ये जो पैटर्न है ना, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी वाला पैटर्न चल रहा है। यहां पर वहां पर एसएससी कंडक्ट कराता है, यहां पर बीएसएफ कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है? तो जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपको तुरंत सेपरेट वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बता रहा हूं, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का सेम सिलेक्शन प्रोसीजर, सेम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहता है, और बीएसएफ इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहा है। अगर कुछ चेंज होता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल और केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे या फिर नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बुक्स वगैरह के रिगार्डिंग सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, ताकि आप इस एग्जाम को घर बैठे सेल्फ स्टडी करके अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। तब तक आपको पता ही होगा हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन आती है, तो इनसे आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम को आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इजीली क्रैक करके आ सकते हो। चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन के इस कॉम्बो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह कि बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो हाइट रखी गई है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है। मेल एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं पर फीमेल एसटी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर है। आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव चेस्ट में देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम आफ्टर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर आपकी इसमें चेस्ट रखी गई है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनी स्टाइल जो होता है ना, उसमें रनिंग वगैरह नहीं होती। कुछ फोर्सेज ऐसी हैं, ठीक है, जिनमें रनिंग वगैरह कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि सीआरपीएफ में रनिंग नहीं होती। ठीक है, शायद आपकी आईटीबीपी में रनिंग होती है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की जो होता है ना, उसमें रनिंग होती है। लेकिन बीएसएफ सीआरपीएफ शायद सीएसएफ में कोई भी रनिंग कंडक्ट नहीं कराई जाती। ठीक है, रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ नहीं होता, बस मेजरमेंट टेस्ट होता है। और जो आपका इसमें वेट मेजर होता है ना, वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। क्लियर है? और जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। फिजिकल टेस्ट वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ रेस्ट्रिक्ट करके वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। समझ गए? फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट रहेगा। हेड कांस्टेबल की हमारी पोस्ट है, तो आपका इसमें एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग आपका 10 मिनट का रहने वाला है, यानी कि इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने, हिंदी वालों को 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं। यहां पर 10% मिस्टेक आपकी अलाउ है, यानी कि अगर आप 350 वर्ड टाइप करोगे, उनमें से अगर 10% मिस्टेक्स हो गई हैं तो वो अलाउ है, आपको छूट है, आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। समझ गए यहां तक का? अब देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। जैसे डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी आपको एज इट इज दे दूंगा कि भाई क्या क्या इसमें मेडिकल टेस्ट में होता है, चिंता मत करिए। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई नंबर नहीं दिया जाता। फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 100 नंबर का था ना, तो भाई कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। जिस भी फोर्स की कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे उस फोर्स में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप फोर्स प्रेफरेंस दे सकते हो। मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ है, सेकंड मेरी बीएसएफ है, थर्ड सीआईएसएफ है, फोर्थ एसएसबी है, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल। आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको फोर्स दी जाएगी, क्योंकि फोर्स वाइज आपकी वैकेंसी है तो फोर्स वाइज ही आपकी कट ऑफ बनेगी कि भाई सीआरपीएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है, बीएसएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। अगर आप एक साथ 3-4 फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उस फोर्स में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे वो 25,500 है और फाइनल बेसिक पे 81,100 रुपए है। लेकिन इस पोस्ट के ऊपर जो आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी, इनिशियल इनहैंड सैलरी, वो आपकी 46,000 है। 46,000 आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 1,10,000 के आसपास होती है आफ्टर 7th पे कमीशन। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन होती है, मिनिस्टर की ये पोस्ट है। क्लियर है? जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, भले ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर वैकेंसी निकली हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हो, लेकिन ये कोई जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट नहीं है, मिनिस्टर की पोस्ट है। यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल ड्यूटी, कोई भी आउटडोर ड्यूटी आपको यहां पर नहीं देनी होती है। कंप्यूटर बेस्ड आपको फ्रेश काम करना होता है, ठीक है। और प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग आपकी काफी बढ़िया होती है। जो जीडी वालों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है इसमें, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। फोर्स के नेचर से आप जॉब लोकेशन का आइडिया लगा सकते हैं। जो हमारी बीएसएफ है वो आपकी नॉर्थ और वेस्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट में भी आपकी पोस्टिंग होती है। कई बार सीआरपीएफ की ऑल ओवर इंडिया के अंदर होती है। सीआईएसएफ आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, तो जो मेट्रो स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। लगभग 8 से 9 साल के अंदर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जो कि 2800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। क्लियर हुआ डाउट? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आने वाली इस अलग और यूनिक और नई वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर कोई भी बदलाव होता है तो एक और सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। और काफी नई वैकेंसी है तो हम भी थोड़ा नया कुछ करने वाले हैं। इस एग्जाम को क्रैक करा के रहना है। बहुत सारी स्पेशल प्लानिंग कर रखी है, स्पेशल मैराथन्स आएंगे, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ई बुक्स आपके लिए लेकर आएंगे, बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा घर बैठे ऐसे एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो भाई चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।